30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करेगी तो तेजस्वी ने उसकी उसके उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए। इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई है। बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना है, यह विचलित नहीं होना। उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई। ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया ना अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते। क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोप भाजन ना बनना पड़े। आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करेगी तो तेजस्वी ने उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए। इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई है। बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना है, यह विचलित नहीं होना। उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई हैं। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रह करके महसूस कर रहा था। आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के। लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता। आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी।
आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए। अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई। उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, यह विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल लड़ाई उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई। उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, यह विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार को बाधित न करिए। क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, मैं बाकियों की तरह सवाल का जवाब देने से डरूंगा। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, वो तो 17 बरस से थे,
अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही, ये कमिटमेंट था, कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी नौकरी नौकरी, और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, जिसको कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। मनोज जी भाजपा एक मिनट 2005 से पहले जो कुछ भी हुआ उन्होंने याद दिलाया, 2005 से पहले क्या होता था, शाम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर में सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। मनोज जी भाजपा में कहिए कि 90 से लेकर 2005 तक आपने क्या किया, कितनी नौकरी दी? मैनेज कर लीजिए जरा। एक एक व्यक्ति पूछिए, एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आबरू बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, मैं देखिए, नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने